Good morning student. Today we are going to learn EVS lesson number 20. I will be responsible and sensitive. मतलब मैं खुद से जिम्मेदार हूँ और भावुक हूँ. Now look at this picture. It was Deepika's birthday. She had invited all her friends to her house. When her friends come, she put on music at a loud volume and all of them began to dance and have फन. दीपिका का बर्थडे था. दीपिका ने क्या किया, म्यूजिक लाउड में किया और सब लोग डांस करने लगे. देन सेकेंड पिक्चर में क्या है, हर नेबर वॉज एन एल्डर पर्सन. ही सफर्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. ही कुड नॉट टॉलरेट वेरी लाउड म्यूजिक. तो उनके नेबर जो बाजू वाले पड़ोसी है वो बहुत एल्डर पर्सन थे और वो जोर के म्यूजिक से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे और वो ज्यादा जोर से म्यूजिक का साउंड नहीं सुन सकते थे. Then third picture. He asked Deepika to turn down the volume. Deepika realized that he was suffering because of the loud music. She turned down the volume at once. फिर दीपिका ने क्या किया, मतलब वो दीपिका के पास आके बोले कि आवाज ज्यादा है तो थोड़ा कम करो क्योंकि मुझे सुनाई मतलब ज्यादा सुनने को आ रहा है, मेरा कान दर्द कर रहा है. तब दीपिका को रियलाइज हुआ, दीपिका ने क्या किया, वॉल्यूम कम किया. Now and he realized his mistake. Rahul's grandmother used to wait for him to return from school every day. When he returned, she would give him something to eat. She asked him about what had happened in school that day. As for Rahul, he couldn't wait to finish eating and watch cartoon on TV. Grandmother felt very bad that Rahul didn't talk to her properly. When Rahul's parents noticed this, they also felt bad about it. One day, Rahul's father explained to him how his behavior hurt his grandmother. Rahul realized his mistake. From them onwards, he began to talk to his grandmother too lovingly. तो राहुल जो था वो स्कूल जाता था, स्कूल से आता था और क्या करता था, टीवी देखने लग जाता था. लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जो है, नानी माँ, वो वेट करती रहती थी कि राहुल आएगा तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे. लेकिन राहुल क्या करता था, स्कूल से आता था, कार्टून देखता था और खाना खाता था. तो ग्रैंड माँ को बहुत बुरा लगा कि वो राहुल के लिए वेट करती है और राहुल उस मतलब आते ही वो क्या करता था, टीवी देखता था. बाद में उनके मम्मी पापा ने क्या किया, राहुल को समझाया कि तुमने दादी को कितना हर्ट किया करके. बाद में राहुल ने क्या किया, उसका मिस्टेक रियलाइज किया. बाद में वो दादी के साथ में खाना खाने लगा. कैन यू टेल, डिस्कस बोथ द above incidents in class. Why was Rahul's and Deepika's behavior wrong? दीपिका और राहुल का बिहेवियर क्यों रॉन्ग था? तो राहुल जो था वो सेल्फी मतलब खुद के लिए देख रहा था कि सिर्फ उसको घर पे जाना है और क्या करना है, टीवी देखना है. और दीपिका ने क्या किया, मतलब वो सिर्फ इंजॉय कर रही है, उसने सोचा नहीं कि बाहर किसी को डिस्टर्ब होगा. हाउ डिड दे करेक्ट देयर मिस्टेक? तो उन्होंने अपना मिस्टेक करेक्ट किया. यस, तो दीपिका ने वॉल्यूम कम किया और राहुल ने दादी माँ को जाके हग किया, गले लगाया. आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर होम और नेबरहुड? क्या आपके घर में ओल्ड पीपल, एजड पीपल आपके घर पे और आपके आजू बाजू रहते हैं क्या? वॉट हेल्प कैन यू ऑफर एट देम? तो आप उनकी हेल्प कौन सी करते हैं? तो उनको उठने नहीं होता तो आप उनका हाथ पकड़ के उठा देते हो. इफ़ दुकान जाना है, कुछ लाना है तो आप क्या करते हैं, उनका सामान ला के देते हो, राइट? वी ऑल either live or are related to old people. They love us and pamper us. However, they cannot run about and play like us. They often need small tasks done for them like fetching medicine or other product from the market. तो वो ओल्ड पीपल जो है वो हमें बहुत प्यार करते हैं और लेकिन वो हमारे जैसा भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. तो उनका क्या रहता है काम, उनको मेडिकल से दवा लाके देने का काम हम करते हैं. रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम लॉट्स ऑफ थ्रेडिंग नीडल्स इफ वी कैरी आउट दिस टास्क फ्रॉम देम. वो बैठ के क्या करते रहते हैं, सिलाई का काम करते रहते हैं और सुई में धागा डालना हो तो उनको दिखाई नहीं देता तो हम वो धागा डाल के देते हैं. इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प ऑफ देम. तो ये हम हेल्प करते हैं और बहुत अच्छी आदत है.
If the TV or music is played loudly, it cannot be very disturbing for them. लेकिन जब हम टीवी देखते हैं तो उसका आवाज़ ज़्यादा लाउडली करना नहीं चाहिए. अगर हम कम लाउड करके देखेंगे तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा. At such times we much lower the volume. Grandparents are often at home all day. Their only pastime is talking to their children and grandchildren. तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ रहते हैं, तो हम वो क्या करते हैं, उनके ज़माने की बात बताते हैं. हम ऐसा करते थे, हम स्कूल जाते थे, खेत में जाते थे, आम तोड़ते थे, खेती करते थे, वो अपनी बातें बताते हैं. दे आर क्यूरियस अबाउट वॉट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डू एट स्कूल ऑल डे. और वो जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें पूछते हैं बच्चों को कि स्कूल में कैसा था, टीचर ने क्या सिखाया. उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी स्कूल की बातें सुनने को. दे हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर अस. दे फील हैप्पी व्हेन वी स्पीक टू देम लविंगली. और उनको बहुत खुशी होती है जब हम उनके साथ बात करते हैं. आपके घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है, नानी माँ है, दादी है, आप उनके साथ बात करो, उनके ज़माने का बात पूछो. दादी आप जब छोटी थी तो आप स्कूल जाते थे क्या, आप आम तोड़ने जाते, तो देखो वो कितने खुश हो जाएंगे और आपको सारी बात बताएंगे. Can you tell if someone at home or in neighborhood is suffering from an illness? What should you do? आपको आपके आजू बाजू में कोई आदमी बीमार है और उसको बहुत बुखार है, तो आप क्या करोगे? हाँ, put in front of statement you agree with the X, put wrong in front of those you disagree. तो we should visit the patient frequently at any outdoor. तो हम क्या करेंगे, वो पेशेंट के क्या बोलते हैं, जाएंगे और मिलेंगे क्या? नहीं, तो रॉन्ग. द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम. हम क्या करेंगे, पेशेंट को दवा देंगे, तो राइट. द पेशेंट शुड बी ऑफर्ड फ्राइड फूड. क्या हम पेशेंट को बोलेंगे फ्राइड राइस खाओगे, नूडल खाओगे, जो आदमी बीमार है? नहीं, तो रॉन्ग. द पेशेंट शुड नॉट बी गिवन अनवांटेड एडवाइस. तो पेशेंट को कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहिए. ओके, तो राइट. द पेशेंट मस्ट बी गिवन मील्स एट द राइट टाइम. पेशेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे खाना देना चाहिए, तो राइट. वन कैन वॉच टीवी एट लाउड वॉल्यूम इन पेशेंट रूम. क्या जो बीमार है उसको साथ बैठ के हमें टीवी देखना चाहिए, वो भी लाउड वॉइस में? नहीं, देन रॉन्ग. द पेशेंट मस्ट बी बाथेड ओनली एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर. पेशेंट ने कभी नहाना चाहिए जब डॉक्टर बोलेगा तभी नहाना चाहिए. अगर डॉक्टर ने नहीं नहाने बोला है तो नहीं नहाना चाहिए, तो राइट. When the patient is better, medicine should be stopped immediately without consulting the doctor. तो पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए फटाक से, क्या? नहीं, तो डॉक्टर को पूछ के हमें दिखाना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक है, तो ये दवाई कंटिन्यू रखे कि नहीं. तो डॉक्टर जो एडवाइस देगा फिर वो एडवाइस पालना चाहिए. We all wish for a patient to get well soon. For this, we should follow the doctor's advice and take care accordingly. After giving first aid for injuries, the patient must be taken straight out to hospital or primary health center. Do not depend on talisman, amulets and incantation. कंसल्ट डॉक्टर ऑन टाइम. तो पेशेंट जब बीमार रहता है उसे तुरंत क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास लेना चाहिए और डॉक्टर के एडवाइस, वी टेक एडवाइस, डॉक्टर जो भी दवा देंगे वो दवा खाना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पीपल विद द स्पेशल नीड. सम पीपल हैव अ फिजिकल हैंडीकैप बिकॉज ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट और दे मे बॉर्न विद देम. दे सफर many inconvenience and much discomfort at a public place. That is why they are in need of special service and assistance. तो कुछ बच्चे जो है वो पर्सन जो रहते हैं वो हैंडीकैप रहते हैं, अपंग रहते हैं, तो कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए उनका हाथ पैर टूट जाता है, या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है इसलिए, या फिर कुछ बच्चे जो है वो वैसे ही बॉर्न होते हैं इसलिए, तो उनको क्या किया जाता है, स्पेशल सर्विस दी जाती है. डू यू नो वी हैव बीन सक्सेसफुल इज इराडिकेटिंग polio in our country. The World Health Organization has praised India for this achievement. Since the campaign against polio was carried out the dedication over many years, the disease was eradicated. What is the phrases दो बूंद जिंदगी के related to? तो जो मतलब
पहले क्या होता था, पोलियो बच्चों को मार देता था, तो बाद में पोलियो का इंजेक्शन निकला। तो क्या किया जाता है, वो पोलियो का इंजेक्शन जो भी बच्चा बॉर्न होता है उसे दिया जाता है। और फिर बच्चों को देखो, हर महीने छोटे छोटे बच्चों को पोलियो का 2 बूंद जिंदगी का, अमिताभ बच्चन का ऐड आता था, राइट। फिर पोलियो वाले हमारे घर पे आते हैं और बच्चे, छोटे बच्चे रहते 3 साल तक, उनके मुंह में 2 बूंद डाल के जाते हैं। तो वो दवाई देना चाहिए बच्चों को। ओके, nowadays in a many hospital abroad robots are used for the service and aid for patient. Will it be fun to have robot work for you or will it be boring with no other human being present? अगर अभी आप सोचोगे कि हॉस्पिटल में नर्स की जगह रोबोट्स आ गए और वो आपका केयर करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, ये सोच समझ कर बताना। अगर रोबोट्स आ गए और आपका केयर करने लगे, आपको दवाई देने लगे, पानी देने लगे, तो आपको मज़ा आएगा क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मज़ा आएगा ना। रोबोट आएगा और हमारे सब बातें सुनेगा, रोबोट पानी दो, रोबोट मुझे दवा देना, राइट। तो वो मज़ा आएगा, लेकिन ह्यूमंस होना चाहिए, क्योंकि एक फीलिंग होती है ह्यूमंस के साथ। क्योंकि डॉक्टर नर्स आते हैं, हमें पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, तो ऐसा रोबोट नहीं पूछेगा। Divided all the student in class into 2 group. Blindfold the student in group A but not those in group B. Pair of each student from group A. With the student from group B, each pair will be go from the classroom to the main gate of the school. On reaching the gate, remove the blindfold and now blindfold the student from group B. Return to the classroom in the same pair. तो 2 ग्रुप बनाना है, ए बी, और आंखों पे पट्टी बांधना है और बोलना है स्कूल के गेट तक चल के जाना है। तो हम प्रॉपरली स्कूल के गेट तक आंखों पे पट्टी होगी तो हम जा पाएंगे क्या? नहीं। तो व्हाट डिफिकल्ट डिड यू फेस वाइल वॉकिंग ब्लाइंडफोल्ड? तो जब भी आपके आंखों पे पट्टी बांधी होगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि आजू बाजू क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राइट। कुड यू वॉक एट योर नॉर्मल स्पीड वाइल ब्लाइंडफोल्ड? क्या जैसे नॉर्मली चलते हो वैसे ब्लाइंडफोल्ड आपके आंख में बांध दिया तो आप नॉर्मली चल पाओगे क्या? नहीं, आप धीरे धीरे चलोगे और आपका हाथ बैलेंस करके आप चलोगे। When not blindfold, did you wait for your blindfolded classmate or leave them behind? तो आप क्या करोगे? वो ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो आप निकाल दोगे क्या आप अपने फ्रेंड का वेट करोगे?